हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। 11th क्लास का ये चैप्टर है। इसलिए इसको हम देखेंगे कि किस रीज़न से ये बनाया जाता है और ये होता क्या है, ये बनाते ही क्यों हैं, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी देखा, हमने कैश बुक मेंटेन किया, राइट। तो कैश बुक में एक कैश कॉलम था, एक बैंक कॉलम था। जो फर्म होती है वो कैश बुक बनाती है और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बुक मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। जब बैंक में कुछ अमाउंट ऐड होता है, लाइक व्हेन यू रिसीव द चेक, हम उसको डेबिट में लिखते हैं। व्हेन यू पेड द अमाउंट थ्रू चेक थ्रू बैंक, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और उसके बाद हम उसके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। अब एट द सेम टाइम बैंक के पास पासबुक होती है और उसमें जो अमाउंट बैंक में ऐड होता है वो क्रेडिट में किया जाता है और ऐसे ही अगर कोई पेमेंट होता है तो वो डेबिट में किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें पता चला कि देयर इज़ अ डिफरेंस कि जो बैलेंसिंग फ़िगर ऑफ कैश बुक के जो बैंक कॉलम में आ रही है और बैलेंसिंग फ़िगर जो बैंक पासबुक में आ रही है बैंक के पास, उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको चेक करते हैं कि वट आर द रीज़न्स, कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बैलेंस उनके चेक मतलब मैच नहीं हो रहे हैं, टैली नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्साइल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। यानी कि बैंक पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस है उनको हम चेक करते हैं और उनको हम उसमें लिखते हैं, उनको करेक्ट करते हैं एक तरीके से। अब क्या क्योजेज हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला है डिफरेंस क्योज बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, की टाइम गैप रहा रिकॉर्ड करने में ट्रांजेक्शन्स को। और दूसरा है डिफरेंस क्योज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, की रिकॉर्डिंग करते समय ही मिस्टेक हो गया। तो डिफरेंस क्योज्ड बाय द टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में टाइम गैप रहा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, कि हमने चेक इशू कर दिया बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तभी भी डिफरेंस आता है। यहाँ से हम डिडक्ट कर चुके हैं कि हमने इशू कर दिया है बट वहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो फिर वहाँ बैंक पासबुक में से अभी माइनस नहीं होगा, तभी भी डिफरेंस आता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया कलेक्शन के लिए और हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया कि चेक आ चुका है, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जा चुका है, बट वहाँ पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है और हमारे पास ऐड हो जाता है, तभी भी डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो जाना चाहिए और क्रेडिट हुआ होगा और हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन ना आने की वजह से हमने पास कैश बुक में ऐड नहीं किया, दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो कि डिफरेंस आएगा। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर या और भी रीजंस की वजह से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है यानी कि पासबुक में डिडक्ट हो चुका है, डेबिट हो चुका है, लेकिन हमारे पास कैश बुक में हमने क्रेडिट नहीं किया है, डिडक्ट नहीं किया है, तो उस रीज़न से फ़र्क तो आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है और कमीशन चार्ज करता है। तो अगर वो कमीशन चार्ज करेगा तो सेम थिंग कि वहाँ पासबुक में डेबिट हो गया बट हमारे पास अभी माइनस नहीं हुआ, यानी कि क्रेडिट नहीं हुआ कैश बुक में, तो डिफरेंस आ रहा है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्टली कस्टमर आता है, कुछ पेमेंट वहीं डायरेक्टली डिपॉजिट करा देता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना आने की वजह से हमारे पास डेबिट नहीं होता है, यानी कि ऐड नहीं होता है, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस में तो पासबुक में तो एंट्री हो जाने के कारण और यहाँ पर ट्रांजैक्शन ना होने के कारण भी डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, फर्म्स कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, उनको डिविडेंड प्रोवाइड होता है, वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो बैंक में ऐड हो गया, क्रेडिट हो गया, बट हमारे पास सेम थिंग इन्फॉर्मेशन ना आने की वजह से यहाँ पर ऐड ना ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली गैप तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, राइट। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, कई बार
फर्म्स एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं बैंक्स को कि आपने जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है या कहीं के हमने सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं उसकी हमने पेमेंट करनी है, तो फिर बैंक तो अपने वहाँ से वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। बट उसकी इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही हम कैश बुक में से माइनस करते हैं, बट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई या हमने यहाँ से माइनस नहीं किया है, उस रीज़न की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम आ गए हैं लास्ट स्लाइड पर। डिफरेंसेस कॉज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जैसे पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ गया, उसमें एंट्री हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। और कई बार इस तरह की एरर्स हो जाती हैं कि एरर्स ही ऐसी हुई हैं जिसमें मतलब रिकॉर्डिंग ही गलत कर दिया, जैसे कि चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक में तो हो गया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर टोटलिंग में गलती हो गई, बैलेंसिंग फिगर में गलती हो गई, बैलेंस निकालते टाइम टोटलिंग में अमाउंट लिखते टाइम गलती हो गई, कुछ इस तरह का। और एरर्स जो कई बार बैंक भी कुछ मिस्टेक्स कर देता है, उस रीज़न की वजह से डिफरेंसेस जो होते हैं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। बैलेंसिंग फिगर जो है वो टैली नहीं करती है